अंशुल गुरली ने अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक वीडियो शेयर की है अपनी स्टोरीज पे, जो आप देख सकते हैं, जहाँ पे उन्होंने रिवील किया है कि उनको एक सर्जरी अंडरगो करनी पड़ी, जहाँ पे उनकी एक नोज के लिए उनका नेजल रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है। बेसिकली उनकी नाक से एक इतना बड़ा बोन फ्रैगमेंट निकला है, अब जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अंशुल के हिसाब से ये इंजरी या जो जो भी ये फ्रैक्चर है उनकी नोज का, नेजल फ्रैक्चर, वो उनको पिछले 2 साल से बॉदर कर रहा है। अब एंड स्पेशली इन द लास्ट 2 मंथ्स वो जो पेन था, जो भी इश्यूज थे इसको रिलेटेड, वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहे थे। अब इससे तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट डज दिस मीन फॉर अंशुल, एंड हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं टू सी हिम बैक इन एक्शन लाइक व्हेन ही मेड हिज यूएफसी डेब्यू। तो ये सब डिस्कस करेंगे। ऐसी सब, अगर आप सबको ऐसी वीडियोस पसंद है, ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कशंस करना पसंद है, एमएमए इंटरव्यूज, ब्रेकडाउन्स ऑफ एमएमए फाइट्स, यूएफसी फाइट्स, लेट अस नो एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। ऑलराइट, तो सबसे पहले जैसे कि आपने वीडियो देख ली होगी ऑलरेडी, अंशुल ने रिवील किया कि उनकी ये एक नेजल रिकंस्ट्रक्शन की सर्जरी हुई थी बिकॉज ऑफ अ फ्रैक्चर। बहुत ही ग्रूसम लग रही है, इवन द बोन फ्रैगमेंट्स लुक रियली डिस्गस्टिंग एंड क्लियरली दिस मस्ट हैव बीन अफेक्टिंग हिम इन अ इंटेंस वे, क्योंकि जब आप नोज से नहीं ब्रीथ कर पाते तो आपको माउथ ब्रीदिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। और जो भी कोई एथलीट है, हम सबको पता है हर स्पोर्ट में माउथ ब्रीदिंग इज द लास्ट थिंग यू वांट टू डू, बिकॉज वो आपको और भी इजीली ड्रेन करता है एनर्जी से, राइट? तो मेरे हिसाब से दिस मस्ट हैव बिन क्वाइट एन इशू फॉर हिम, बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं, इवन ड्रिकस डुप्लेसिस, अगर आपको याद है, वो काफी टाइम से कंप्लेन कर रहे थे कि उनकी नाक में भी उनको चोट लगी हुई थी एंड ही कुडंट ब्रीथ प्रॉपर्ली, एंड आफ्टर हिज सर्जरी he believes that he has almost like double the capacity to breathe. तो clearly like this is something that can really cause a lot of issues, and हम सबको अभी माइंड में रखना पड़ेगा, because he's mentioned, अंशुल ने मेंशन किया कि उनको 2 साल से इशू प्रॉब्लम दे रहा है। आई एम अज्यूमिंग रोड टू यूएफसी में जब वो compete कर रहे थे तब भी ये इशू था, so we have to congratulate him for making it to the UFC even though he was dealing with this injury. अब मेरे को पता है obviously there's a lot of other fighters who deal with a lot of injuries, but we have to appreciate कि he pushed through and was able to make it to the UFC. Now obviously same thing for the fight. I think like I'm pretty sure even though वो खुद admit नहीं करेंगे कि how it affected him in the fight, it's actually quite, मेरे को ये पॉजिटिव साइड देखने का ज़्यादा अच्छा मन कर रहा है इसमें, क्योंकि इट सीम्स लाइक कि अगर वो ऐसे माउथ ब्रीदिंग के साथ फर्स्ट 2 राउंड्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। ऑफ कोर्स द रिजल्ट वाजंट ग्रेट अगेंस्ट माइक ब्रीडन, बट हिज फर्स्ट 2 राउंड्स वर इम्पेक्केबल for his UFC debut. Obviously, he has a lot to improve, but he showed great striking skills and composure. And I think this just means that surgery unke, so like he got hit with shots, it must have bothered him. Obviously, there were other factors also because of which Mike Breeden was able to pressure him, and unka khud ka jo josh tha, जिसकी वजह से he was able to get the finish. But I think all in all, एक positive चीज है कि he was able to fight through this, so it shows that he's mentally strong and he'll be able to bounce back, and especially now that he can breathe, उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट भी होगा, बिकॉज आई एम श्योर ये काफ़ी डिस्करेजिंग रहता होगा फॉर हिम टू बार बार फील दैट पेन एंड बी वरिड अबाउट इन द बैक ऑफ हिज माइंड कि मे बी फाइट में ज़्यादा कुछ लग गया तो फिर हाउ विल आई परफॉर्म। सो आई थिंक एक एथलीट का जितना स्ट्रेस कम हो इतना अच्छा परफॉर्म करता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि अंशुल इज नाउ होपफुली गोइंग टू रिकवर सून। मैंने एक अपने डॉक्टर फ्रेंड से बात की और उनके हिसाब से अभी तक ही मस्ट हैव बीन अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज जैसे आप देख सकते हो वो जो फ्रैगमेंट था इतना बड़ा था, एंड वो बोन मस्ट हैव बीन इन्फ्लेमिंग हिज नोज, और उनको बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग में इशू रह रहा होगा। बट अब उनकी रिकवरी जो है इन टर्म्स ऑफ लाइक ब्रीदिंग, बेटर ब्रीदिंग, वो इमीडिएटली शुड बी बैक टू नॉर्मल। एंड मेरे फ्रेंड के डॉक्टर के हिसाब से इनफैक्ट वो शायद 1 महीने 2 महीने में ट्रेनिंग भी शुरू कर सकते हैं। तो इनिशियली जब मैंने वीडियो देखी थी, मेरे को टेंशन हो रही थी कि लाइक मे बी ही हैव टू वेट टिल मार्च और मे बी जुलाई और अगस्त ऑफ नेक्स्ट ईयर, बट इट सीम्स लाइक कि इफ एवरीथिंग गोज वेल ही शुड बी एबल टू गेट बैक इन ट्रेनिंग मे बी बाय से दिसंबर, और लाइक अगर सेफ साइड पे रहना है दिसंबर, बट अगर उनको जल्दी भी जाना है वो शायद नवंबर एंड में भी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। आई थिंक कि अच्छी बात है कि ही वॉज एबल टू फिगर दिस आउट। और एक और चीज मैंने नोट की, आई थिंक ही वॉज रेडी फॉर अ कैंप। अगर आप ये नोट करोगे, उन्होंने बोला कि अभी मेरे को 2 साल से इंजरी थी, लेकिन पिछले 2 महीने में मुझे बहुत प्रॉब्लम देने लगी। आई थिंक कि पिछले 2 महीने से ही वॉज गेटिंग रेडी फॉर अ फाइट और ही हैड सम प्लान गोइंग ऑन, ही वॉज इन कैंप,
एंड देन आई थिंक ये वाला जो पेन है इनका बहुत ज़्यादा increase हो गया, because of which he finally decided to address it. He couldn't ignore it anymore, which I think is a wise decision because he's a young fighter. Obviously he doesn't have all the time in the world abhi, but it is wise to, because उनके पास I'm not sure कितनी fights है इस contract पे. He cannot afford to lose, you know, more than, he certainly cannot afford to lose the next fight, not only for his fan base but also in terms of his contract. So I think अच्छी बात है कि he's taking his time with it, and hopefully we get to see him like soon back in action, recover soon and see his best form. What I'm saying is कि if हमने accept किया कि Dricus को भी ये hold back कर रहा था, तो we have to accept that Anshul को भी this must have been holding him back in some way or the other. So yeah, so that's about it. अंशुल के रिलेटिंग अभी यही न्यूज़ है. हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ही माइट बी फाइटिंग ऑन द UFC मकाओ कार्ड जो नवंबर में होने वाला है, बट इट सीम्स लाइक दैट वोंट बी हैपनिंग ऑब्वियसली. सो वी विश हिम स्पीडी रिकवरी. होपफुली जल्दी से रिकवरी हो जाए एंड वी कैन सी हिम बैक इन एक्शन एंड कंटिन्यू continue to watch his rise in the UFC. So if you like more videos like this, please subscribe and share this with all your friends. जो भी आपके दोस्त हैं जिनको MMA में इंटरेस्ट है, मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा, और जितना जल्दी मैं 1000 सब्सक्राइबर्स पे पहुँच सकता हूँ उतना जल्दी अच्छा होगा, क्या कि मैं इसको फुल टाइम कमिट कर सकूँ. एनीवे, थैंक यू सो मच एंड आई टॉक टू यू सून.